हे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर। लौट आया हूँ और एक नए वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे टॉप 5 अंडर वैल्यूड स्टॉक की। जैसे कि आप सभी को पता है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर हमें दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद भी हमने आपके लिए आज टॉप 5 अंडर वैल्यू स्टॉक चुने हैं दोस्तों, जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प यहाँ पर मिल जाएगी कौन से स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए और कौन से स्टॉक आपको आने वाले दिनों में अच्छा खासा पैसा बना के दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा स्टॉक आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बना के दे सकता है। और मेरी क्या राय है उस स्टॉक के बारे में, एक बोनस स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आती है, अच्छे अच्छे हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते हैं, वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों, आज का सबसे पहला स्टॉक हम स्क्रीन पे लेके आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको बता दूं तो इस स्टॉक की प्राइस करंट अगर हम बात करें तो 158.30 की हमें दिखाई देती है। और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने हमें 1.71% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर हम इसकी हाई की बात करें तो 218 का हाई इस स्टॉक ने बनाया था और 139 का लो इस स्टॉक ने बनाया है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो काफ़ी करेक्ट ये स्टॉक हो चुका है और यहाँ से आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो स्टॉक का नाम क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एक एनबीएफसी कंपनी हमें दिखाई देती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम प्राइस पे ये स्टॉक हमें आज मिल रहा है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो एफडी से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो अच्छा खासा डिविडेंड ये स्टॉक आपको पे करता है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो काफ़ी शानदार पॉइंट ये हमें दिखाई दे रहा है। कोई तरह का रेड फ्लैग इस स्टॉक पे नहीं है। इसी के साथ अगर हम बात करें इस स्टॉक की इफिशिएंसी, मतलब कंपनी को पता है वेल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स एसेट कंपनी ने यहाँ पर कर रखे हैं। वही अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी यहाँ पर जो इनकी ग्रोथ हिस्ट्री है, ये काफ़ी हमें स्टेबल दिखाई दे रही है। और इसी की वजह से दोनों स्टार इनके जो है, ये हमें 5 स्टार रेटिंग यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो मैं इसी के लिए इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। आपके लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक ये हमें दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कुछ पैरामीटर की, जो स्पेसिफिकली हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पैरामीटर हो जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक ने इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न दिया है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 27.87% का ये हमें दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो 16.78% का हमें दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें जो काफ़ी शानदार है दोस्तों, 38.01% का। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 20% की सेल्स ग्रोथ हमें इस स्टॉक की दिखाई दे रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें, मतलब एक शेयर के पीछे इस स्टॉक की अर्निंग कितनी होती है, इस कंपनी की अर्निंग की बात करें तो 20.72 की अर्निंग हमें इस स्टॉक की दिखाई देती है। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो ऑपरेटिंग इनकम हैज़ ग्रोन वेल फॉर द कंपनी ओवर पास्ट 3 ईयर्स, जो कि CAGR यहाँ पर 20% से भी ज़्यादा का हमें दिखाई दे रहा है। और कोई तरह का प्लेज इस कंपनी पर नहीं है, मतलब कंपनी के जो गिरवी रखे हुए शेयर है, ये 0% हमें दिखाई देते हैं। और ये सारे पैरामीटर किसी कंपनी के हमें अच्छे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ऐसी कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रहा। बात करते हैं आज के स्टॉक नंबर 2 की, जिसकी करंट प्राइस है दोस्तों 103.5 के करीब। और इसके अगर हम हाई की बात करें तो 117 का हाई इस स्टॉक ने बनाया था। इसके लो की बात करें तो 71.65 का लो इस स्टॉक का हमें दिखाई देता है। इसके रिटर्न की अगर बात करते हैं पिछले एक साल में, तो 17.15% का रिटर्न इस स्टॉक ने हमें कमा के दिया था। बात करते हैं इस कंपनी की, तो कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड दोस्तों। जी हाँ, IOC की हम बात कर रहे हैं। इसके इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें जो आज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है इसके करंट प्राइस से, मतलब आप इस पॉइंट पे भी इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। बात करते हैं इसके रिटर्न की, तो एफडी से अच्छा रिटर्न आप इस स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है, लगभग 11% का डिविडेंड ये स्टॉक आपको पे करता है। किसी तरह का रेड फ्लैग इस स्टॉक पे नहीं है। और अगर हम इसके रिसेंट न्यूज़
की अगर बात करते हैं तो इस कंपनी ने मतलब आईओसी की अगर मैं बात करूं, विल बिल्ड द नेशन फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एक अच्छा इन्वेंशन और एक अच्छा स्ट्रेटजी इनका बिजनेस हमें दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अगर बात करें तो पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये कंपनी अच्छा खासा काम करना चाहती है। तो इसी की वजह से इनकी जो ग्रोथ है दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, इसमें कहीं ना कहीं हमें आने वाले दिनों में अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो फ्यूचर पोटेंशियल काफ़ी शानदार है, तो इसी कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ पैरामीटर की, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी है तो 20% से भी ये ज़्यादा का हमें दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो लगभग 16% का हमें दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखिए 1562.77% का ये हमें दिखाई देता है, जो काफ़ी शानदार है दोस्तों। इसके पीछे की वजह है, पिछले साल ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी हमें दिखाई देती थी, पर इस कंपनी में इस साल अच्छा खासा लॉस रिकवर इन्होंने किया है और इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हमें दिखाई दिया है। तो एक अच्छी कंपनी में इसे मान के चलता हूँ। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 27.48 का हमें दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड जो काफ़ी शानदार है दोस्तों, एफडी से भी अच्छा रिटर्न ये आपको एक साल में एज अ डिविडेंड पे कर देता है और कोई तरह का प्लेज इस कंपनी पे नहीं है। तो इस स्टॉक पर भी आप अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आज के स्टॉक नंबर 3 की, जिसकी करंट प्राइस हमें लगभग 2697.5 के करीब दिखाई देती है। और पिछले एक साल के रिटर्न की बात करूं तो नेगेटिव 10.5% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर को कमा के दिया है। इसके अगर हाई की बात करते हैं तो करीबन 3600 रुपीज़ का हाई इस स्टॉक ने बनाया था और आज कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमें इसके 52 वीक लो के करीब हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से हमने इस स्टॉक को आपके लिए सिलेक्ट किया है। आप अपनी नज़र इस स्टॉक पे बनाए रख सकते हैं। स्टॉक का नाम है दोस्तों हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एक टू व्हीलर मेकिंग ऑटो सेक्टर कंपनी हमें दिखाई देती है, जिसकी प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम हमें दिखाई देती है। तो आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। बात करें रिटर्न की तो अच्छा खासा रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर को दिया है, कोई तरह का रेड फ्लैग इस कंपनी पे नहीं है। इफिशिएंसी की अगर बात करें तो 5 स्टार रेटिंग हमें इसकी दिखाई दे रही है दोस्तों। इस कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी वीक हमें दिखाई देते हैं दोस्तों। इसके पीछे की वजह है क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी यहाँ पर स्लो डाउन हमें दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ये काफ़ी अच्छा रिकवरी हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं इस स्टॉक के इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो इन्होंने काफ़ी शानदार इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर लॉन्च किए हैं, तो स्टॉक का पोटेंशियल काफ़ी शानदार है। बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ पैरामीटर की, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी हो तो 20.23% का हमें दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 26.74% का दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखिए दोस्तों -18.41 का हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो स्लो डाउन है दोस्तों इस इंडस्ट्री में, इसी का इम्पैक्ट हमें इस पैरामीटर पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर हम एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में ये आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे सकता है। बात करते हैं ईपीएस की तो 163.58 रुपीज़ का ईपीएस हमें दिखाई देता है। कोई तरह का डेट इस कंपनी पे नहीं है, एक डेट फ्री कंपनी हम इसे बोल सकते हैं। बात करते हैं प्लेज की तो कोई तरह के प्लेज शेयर इस कंपनी पे यहाँ पर हमें नहीं दिखाई देते हैं। बात करते हैं आज के स्टॉक नंबर 4 की, जिसकी करंट प्राइस है दोस्तों लगभग 130 रुपीज़ के करीब। तो देखिए काफ़ी शानदार इसकी प्राइस करेक्ट हो चुकी है। 154 का हाई इस स्टॉक ने यहाँ पर बनाया था, 104 का लो इस स्टॉक का हमें दिखाई देता है और पिछले एक साल में सिर्फ यहाँ पर 4.66% का रिटर्न इस स्टॉक ने कमा के दिया है। बात करते हैं स्टॉक की तो स्टॉक का नाम है कैस्ट्रॉल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आज भी इसकी प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम है। अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक से आपको मिल सकता है। डिविडेंड रिटर्न काफ़ी शानदार है और कोई तरह का रेड फ्लैग इस स्टॉक पे नहीं है। बात करते हैं इफिशियंसी तो कंपनी ने अपने एसेट जो है वो अच्छे खासे यूटिलाइज किए हैं। 5 स्टार रेटिंग हमें इस पे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल इस कंपनी के वीक दिखाई दे रहे हैं। पैरामीटर की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी शानदार इस कंपनी का हमेशा हमें दिखाई देता है। लगभग 42.58% का हमें आरओई दिखाई देता है। आरओसीई की बात करें मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है तो लगभग यहाँ पर 56.78% का रिटर्न हमें दिखाई देता है।
प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो -29.54 का हमें दिखाई देता है और इसी की वजह से इस स्टॉक में हमें अभी भी यहाँ पर डिक्लाइन दिखने को मिला है। इनके प्राइस में हमें ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर दिखाई नहीं दी है। जैसे ही इस इंडस्ट्री में हमें रिकवरी दिखाई देती है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ दिखाई देता है, तो इस कंपनी के प्राइस में और इस स्टॉक के रिटर्न में आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। ईपीएस की बात करें तो 7.84 का ईपीएस हमें दिखाई देता है। कोई तरह का डेट इस कंपनी पे नहीं है। एक वेल ट्रस्टेड ब्रांड हमें ऑयल इंडस्ट्री का दिखाई देता है, एक इस सेक्टर का हमें दिखाई देता है और कोई तरह का प्लेज इस कंपनी पे नहीं है। तो एक काफ़ी शानदार कंपनी में इसे मान के चलता हूँ। बात करते हैं दोस्तों आज के स्टॉक नंबर 5 की, तो जिसकी करंट प्राइस है 140 रुपीज़ के करीब और इसके अगर हाई की बात करते हैं तो 170 का हाई इस स्टॉक ने बनाया था, 81 रुपीज़ का लो इस स्टॉक ने बनाया था। और अगर इसके रिटर्न की बात करते हैं पिछले एक साल में, तो अपने इन्वेस्टर को 38.1% का रिटर्न इस स्टॉक ने कमा के दिया है। पर अगर हम आज भी बात करें तो इस स्टॉक की जो प्राइस है ये काफ़ी कम है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। स्टॉक की बात करें तो गेल इंडिया लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा खासा स्टॉक ये हमें दिखाई देता है। एंट्री पॉइंट काफ़ी शानदार है, डिविडेंड रिटर्न काफ़ी शानदार इस स्टॉक से हमें मिलता है। बात करते हैं दोस्तों इनके पैरामीटर की कुछ यहाँ पर, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ओनरशिप हो, वैल्यूएशन हो, इफिशिएंसी हो, फाइनेंशियल हो, काफ़ी शानदार यहाँ पर रेटिंग हमें इस स्टॉक की दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से इस स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया है। बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रेशो की, जैसे कि आप देख रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, तो लगभग यहाँ पर 15% से हमें ज़्यादा का दिखाई देता है और इसी की वजह से इस पैरामीटर जो है कंपनी के ये काफ़ी शानदार हमें दिखाई देते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लगभग 10% का हमें दिखाई देता है। ईपीएस यहाँ पर 14 रुपीज़ के करीब दिखाई देता है। कोई तरह का प्लेज इस कंपनी पर नहीं है। और अगर कंपनी की बात करें तो इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में यहाँ पर दिखाया है, लगभग 23.64% का। तो इसी की वजह है दोस्तों इन 5 स्टॉक को मैंने आपके साथ शेयर किए। जो कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, क्योंकि आपको इन फ्यूचर अगर आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में, वो आप तक आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो दोस्तों ये थे आज के 5 स्टॉक जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब बात करते हैं वो बोनस स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर वीडियो पूरा देखा होगा उन्हीं के लिए ये बोनस स्टॉक मैं हमेशा आपके लिए देता हूँ। तो रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी वीडियो आगे आते हैं वो आप एंड तक यहाँ पर जरूर देखिए। तो बात करते हैं आज के स्टॉक नंबर 6 की, वो है दोस्तों आईटीसी लिमिटेड। जी हाँ, जैसे ही मैंने इस कंपनी का नाम लिया है आपके मुंह पे यहाँ पर हंसी आ गई होगी। पर देखिए दोस्तों, इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो आज भी इसकी प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम है। माना ये स्टॉक काफ़ी दिनों से यहाँ पर 205 210 के करीब ट्रेड हो रहा है, पर आने वाले दिनों में जैसे ही इस स्टॉक में यहाँ पर 220 और 225 की लेवल ये क्रॉस कर जाता है, तो आपको अगर इस स्टॉक में करंट मिल जाता है तो लगभग ये स्टॉक 400 की लेवल भी यहाँ पर अच्छा खासा करेक्ट और अच्छा खासा यहाँ पर छूने का दम रखता है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप में पेशेंस है तो इस स्टॉक में भी आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके चल सकते हैं। काफ़ी सेफ ये स्टॉक में मान के चलता हूँ और यही स्टॉक में आपके साथ एज अ बोनस शेयर मैंने आपके साथ शेयर किया। पर मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की एनालिसिस, रिसर्च और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देना, एक जेन्युइन एनालिसिस आपके साथ शेयर करना, ये हमारा काम है दोस्तों। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आपका एक प्यारा लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आने वाले दिनों में हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।